नमस्कार, स्वस्थ प्रदेश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं कुंदन जम्यार। विटामिन डी शरीर के विकास के लिए बेहद ज़रूरी है। शरीर में विटामिन डी की कमी कई दूसरी बीमारियों को दावत देती है और अगर इस पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो आपको बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में 1 अरब लोग विटामिन डी की कमी से पीड़ित हैं। भारत में 80% लोगों में विटामिन डी की कमी है, तो वहीं 70% वयस्क विटामिन डी की कमी के शिकार हैं। यह स्थिति तब है जब विटामिन डी मुफ्त में सबसे ज़्यादा मिलती है। दरअसल विटामिन डी सबसे ज़्यादा धूप की किरणों में मिलता है। स्वास्थ्य प्रदेश में आज बात विटामिन डी की करेंगे। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इलाहाबाद से डॉक्टर जितेंद्र जैन जुड़ रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और डॉक्टर जितेंद्र जैन से आप सीधे सवाल भी पूछ सकते हैं फ़ोन करके, लेकिन उससे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो आपको अपने खान-पान और रहन सहन पर ध्यान देना ही होगा। बावजूद इसके कई बार हमारे खान-पान में कोई न कोई ऐसी कमी रह जाती है जिससे स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं हमें परेशान करने लगती हैं। शरीर को सुचारू रूप से चलाने में विटामिन और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत जरूरी होते हैं। वैसे तो कई तरह के विटामिन हैं, लेकिन शरीर के विकास में विटामिन डी बेहद जरूरी है। विटामिन डी सबसे ज्यादा सूरज की किरणों में मिलता है और अगर आप प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट सूरज के प्रकाश में नहीं रहते हैं तो विटामिन डी की कमी हो सकती है। विटामिन डी की कमी की समस्या उन लोगों में ज्यादा दिखाई देती है जो लोग नौकरी पेशा होते हैं। पूरा दिन ऑफिस में बिताने की वजह से उन्हें सूरज की किरणें नहीं मिलती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में करीब 1 अरब लोग विटामिन डी की कमी से पीड़ित हैं। भारत की 80% आबादी विटामिन डी की कमी से पीड़ित है। भारत में करीब 70% वयस्क विटामिन डी की कमी से पीड़ित हैं। विटामिन डी वसा में घुलनशील प्रो हार्मोन्स का एक समूह होता है। ये खास तरह का रासायनिक स्टेरॉयड विटामिन है जो आंतों से कैल्शियम को सोखकर हड्डियों में पहुंचाता है। शरीर में इसका निर्माण हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल और अल्ट्रावायलेट किरणों की मदद से होता है। इसके अलावा शरीर में रसायन कोलिकल कैसेरोल पाया जाता है जो खाने के साथ मिलकर विटामिन डी बनाता है। विटामिन डी की कमी की समस्या उन लोगों में ज्यादा होती है जो पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं। प्राकृतिक रूप से विटामिन डी सिर्फ पशुओं से मिलने वाले आहार से ही मिलता है, इसलिए सिर्फ शाकाहारी भोजन लेने वालों में विटामिन डी की कमी की संभावना ज्यादा रहती है। शरीर पर धूप नहीं लगने से भी विटामिन डी की कमी होती है। गहरे रंग वाली महिलाओं में, समय से पहले जन्मे बच्चों में और सिर्फ स्तनपान करने वाले बच्चों में भी विटामिन डी की कमी हो सकती है। विटामिन डी की कमी का कोई प्रारंभिक लक्षण नहीं होता है, लेकिन विटामिन डी की कमी से वयस्कों में जो लक्षण पाए गए हैं उनमें कूल्हों में दर्द, पसलियों में दर्द, पैरों की हड्डियों में तेज दर्द, थकान, कमर में दर्द की शिकायत शामिल है। तो वहीं बच्चों में विटामिन डी की कमी होने पर मांसपेशियों में मरोड़, सांस लेने में परेशानी, दौरे पड़ना, शरीर में कैल्शियम की कमी, पसलियों का नर्म होना, समय पर दांत न आना, हड्डियों का लचीला होना, पैरों की हड्डियां कमजोर पड़ना और खोपड़ी कमजोर हो जाती है। विटामिन डी कई बीमारियों को दूर करने में अहम भूमिका निभाता है। विटामिन डी खाने की कुछ चीजों से भी मिलता है, लेकिन इनमें यह बहुत सी कम मात्रा में होता है। ऐसे में जरूरी है कि आप धूप में ज्यादा से ज्यादा रहें ताकि शरीर में विटामिन डी की कमी ना हो, और अगर हो तो फौरन डॉक्टर से संपर्क करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपने देश में यानी कि भारत में 80% लोग विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं। इसलिए इस कार्यक्रम में हम विटामिन डी की हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र इलाहाबाद से जुड़े हुए हैं। लकी सिंह एक दर्शक हैं, वो कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। पहले उनका सवाल ले लेते हैं। लकी, सवाल पूछिए। सर, हमें विटामिन डी से मतलब क्या फायदा होता है, इससे बताइए। जी लकी, आप एक बार फिर से कहिए, क्या जानना चाहते हैं आप? विटामिन डी से फायदा क्या होता है? विटामिन डी से फायदा क्या होता है? हालांकि हम अपनी रिपोर्ट दिखा चुके हैं, लेकिन डॉक्टर जितेंद्र जैन के शब्दों में भी हम समझते हैं कि विटामिन डी के फायदे क्या हैं। डॉक्टर जितेंद्र। विटामिन डी का जो अपना रोल होता है, शरीर में कैल्शियम की संतुलन जी होता है। विटामिन डी हमारी मांसपेशी की क्षमता को बनाए रखती है और हड्डियों की अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा
और जो हमारा शुगर का कंट्रोल होता है डायबिटीज़ के मरीजों में, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। विटामिन डी जी, क्योंकि कैल्शियम जो चलती है वो डिस्टर्ब होती है, इसलिए विटामिन डी लेने से जो कैल्शियम की वजह जितनी प्रक्रिया है वो सामान्य तौर तरीके से चलती हैं, जैसे मांसपेशियों का संतुलन, हड्डियों की मजबूती, शुगर का कंट्रोल और हमारी इम्यूनिटी को बनाए रखना। जी, ये बहुत ज़रूरी होता है विटामिन डी का रोल। बिल्कुल। लेकिन इसके लेवल को कैसे बनाए रखा जाए डॉक्टर जितेंद्र, हमें ज़रा समझाइए, क्योंकि नौकरी पेशा लोग जो हैं वो धूप में निकलते नहीं, जो नेचुरल सोर्स है धूप विटामिन डी के लिए, उससे कांटेक्ट में आते नहीं। नौकरी पेशा लोग 80% इसी वजह से विटामिन डी की समस्या से जूझ रहे हैं। कैसे विटामिन डी के लेवल को शरीर में मेंटेन किया जा सके? विटामिन डी जो हमें मिलता है नेचुरल रिसोर्स, वो हमारा सनलाइट प्रमुख होता है। इसके लिए धूप में हमारा 15 से 20 मिनट प्रतिदिन रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि विटामिन डी जो सनलाइट हमारी होती है वो स्किन के कांटेक्ट में आती है, तभी शरीर में विटामिन डी बनता है। वो लीवर के थ्रू होकर किडनी में जाता है, तो जाकर के मैच्योरिटी के रूप में बन के आता है। लेकिन अक्सर हम लोग घर में कमरों में बंद रहते हैं, ऑफिस में बैठे रहते हैं, जो नेचुरल रिसोर्स नहीं मिल पाता है। और हमारी इंडिया की पॉपुलेशन जहाँ वेजिटेरियन ज़्यादा हैं, दूसरे जो रिसोर्सेज हैं, खाने प्रोडक्ट हैं, उसमें नहीं मिल पाता है। अक्सर जो दूध के डब्बे आते हैं, कुछ सप्लीमेंट भी यूज़ किया जाता है विटामिन डी, उससे मिलते हैं। अदरवाइज जो नॉर्मल खाने के हमारे प्रोडक्ट होते हैं उसमें विटामिन डी की बहुत कमी होती है जी। इसलिए ऐसे लोगों को जो ऑफिशियल वर्कर हैं, घरों में अक्सर बने रहते हैं, बाहर निकलना बहुत कम हो पाता है, उनको विटामिन डी का सप्लीमेंट अलग से लेना अति आवश्यक है जी। इसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो धूप में निकलते भी, उनमें भी विटामिन डी की कमी पाई जाती है, क्योंकि डार्क स्किन में विटामिन डी का बनना बहुत कम होता है। और जो हमारी सनलाइट है वो प्रदूषण युक्त होता है, उसकी वजह से भी पूरी तरीके से जो सनलाइट नॉर्मल तौर तरीके से हमारी स्किन में कन्वर्ट करना चाहिए, वो भी उसके प्रभाव उतना अच्छा नहीं हो पाता है जी। क्योंकि हमारे देश में हमने देखा कि 80% से ज़्यादा लोग विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं जी। और अक्सर ऐसे लोगों में थकावट, बहुत सारी समस्याएं बनी रहती हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें विटामिन डी नहीं मिलता है जी। आज के समय में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में आजकल मार्केट में अवेलेबल है, किसी भी तरीके से विटामिन डी को हमें रेगुलर लेते रहना चाहिए जी। एक दर्शक हैं दिल्ली से, मुस्तकिम साहब, वो सवाल पूछना चाहते हैं। मुस्तकिम बेंगलुरु से हैं मुस्तकिम जी। हाँ। बेंगलुरु से मुस्तकिम, पूछिए सवाल। हाँ हेलो जी, हेलो कुंदन जी, सलाम बताइए अलैकुम। मुस्किन जी। हेलो कुंदन जी, सलाम अलैकुम। जी बताइए मुस्तकिम साहब। हाँ कुंदन जी, सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम, सवाल पूछिए। हाँ कुंदन जी, ये पूछना था हमको कि जैसे हमारे कमर में दर्द होती है, ठीक है, जी और हमने बाबा रामदेव का भी दवा एक इस्तेमाल किया था 3 महीने, ठीक है, जी और उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, जी ठीक है। और उसके लिए कोई मतलब डॉक्टर साहब कुछ बता सकते हैं? जी। थोड़ा डॉक्टर साहब से देखिए, बोलिए। कमर का दर्द कई कारणों से होता है। जी हाँ, मैं बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। कमर का दर्द बहुत सारे कारणों से होता है, उसमें प्रमुख कारण होता है गलत तरीके से उठना बैठना, पोस्चर। दूसरा, जो मांसपेशियां हमारी कमजोर होती हैं उसकी वजह से होता है। तीसरा कारण जो होता है विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से होता है। तो कमर दूर करने के लिए सबसे प्रमुख चीज़ है प्रॉपर तरीके से कमर दर्द के लिए जो कसरत होती है वो करना ज़रूरी है। पोस्चर हमारा सही होना ज़रूरी है, उसके लिए सीधा बैठना, रुई के गद्दे का इस्तेमाल करना सोते वक्त, और कैल्शियम और विटामिन डी की प्रचुर मात्रा जितनी ज़रूरत है उतनी रेगुलर निरंतर लेते रहें जी। और पोस्चर को हमें सही मेंटेन करके रखें, तो कमर दर्द से हम दूर रह सकते हैं। और अंत में ये बोलना चाहूँगा कि अपना वजन भी कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है कमर दर्द को से दूर रहने के लिए। जी बिल्कुल। एक चीज़ और तो समझाइए कमर दर्द डॉक्टर। के लिए कसरत। जी हाँ, एक चीज़ और समझाइए हमें कि बताइए। विटामिन डी क्या, मुझे जो जानकारी आपको स्किन को धूप के कांटेक्ट में लाना पड़ता है, 15 से 20 मिनट तक आपको रखना पड़ेगा। स्किन का कलर जब रेडिश होने लगता है तब विटामिन डी, ऐसा मालूम पड़ता है कि विटामिन डी मिल गया है। तो बहुत सारे लोग कपड़ों के साथ धूप में निकलते हैं, वो लोग भी ये समझ लेते हैं कि उन्हें विटामिन डी मिल गया है। ये मिथ है? हाँ, नहीं, देखिए, रेडिश होने का तो बहुत ज़्यादा मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि स्किन में ऐसे कोई चेंजेस आने वाले नहीं हैं।
बट रेगुलर 15 से 20 मिनट तेज़ धूप में हम जाते हैं, रहते हैं दिन में, तो ये मान के चलते हैं कि जो स्किन में हमारे जो कोलेस्ट्रॉल्स हैं वो कन्वर्ट होकर के और विटामिन डी के रूप में हमारे शरीर को मिलेंगे। बट अक्सर क्या होता है कि हम जैसे शीशे के पीछे बैठे हुए हैं, तो जो अल्ट्रावायलेट रेज हमारे को मिलनी चाहिए वो नहीं प्रॉपर तरीके से मिल जाती है। तो डायरेक्ट सनलाइट में होना ज़रूरी है, तभी विटामिन डी मिल पाता है। जी, तो प्रेम जी हमारे साथ अलीगढ़ से फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रेम साहब सवाल पूछना चाहते हैं। प्रेम जी सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार सर। जी नमस्कार। हेलो नमस्कार जी। जी सवाल पूछिए। हाँ बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। ये पूछ रहा आप था बताइए, सर, मैं ये बोल रहा हूँ। जैसे घुटनों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, तो इसकी विटामिन डी के लिए बाजार में क्या उपलब्ध है, मतलब मेडिकल स्टोर पर? जी डॉक्टर जितेंद्र, मेडिकल स्टोर पर विटामिन डी की कौन सी दवाई लें, ये एक दर्शक जानना चाहते हैं। विटामिन डी के जब से हमारे कुछ सालों पहले से अवेयरनेस बढ़ी है, अभी 2-3 साल ही हुआ है, इसकी वजह से आज की तारीख में अधिकतर फार्मा कंपनी विटामिन डी के बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनाने लगी है। ये टैबलेट के फार्म में है, कैप्सूल के फार्म में अवेलेबल है, सैचेट के फार्म में आते हैं, सिरप के फार्म में आते हैं और इंजेक्शन के फार्म में आते हैं। जो इंजेक्शन, उसका पहले तो हमें समझना जरूरी है कि विटामिन डी की डोज कितनी ज़रूरत है। विटामिन डी हमारे शरीर में जाकर स्टोर हो जाता है, तो जो अधिकतम मात्रा में 6 लाख यूनिट्स का हम ले लें एक इंजेक्शन, तो हमारे शरीर में उसका स्टोर हो जाएगा और वो 6 महीने तक हमें रेगुलर विटामिन डी शरीर की ज़रूरतों को पूरा करता रहता है। जी, ये तो इंजेक्शन की बात हुई। दूसरा एक सैचेट आता है, जो कैप्सूल्स आते हैं, अक्सर 60,000 यूनिट्स के आते हैं। जी, हमारी डेली की जो रिक्वायरमेंट होती है 600 to 800 यूनिट्स का हमारी ज़रूरत होती है, लेकिन नॉर्मल रिक्वायरमेंट है। लेकिन अधिकतर लोगों को इसकी डिफिशेंसी होती है, तो 600 और 800 यूनिट से हमारी कभी भी ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं। जी, तो अक्सर ऐसे लोगों को हम बोलते हैं कि 60,000 यूनिट का जो सैचेट आता है, टैबलेट आता है, कैप्सूल आता है, उसको हर हफ्ते लें। 2 महीनों की शुरुआत में एक बोलस डोज जो शरीर को मिल जाता है, उसके पश्चात वो महीने में एक बार इस सैचेट या कैप्सूल लेते हैं 60,000 यूनिट्स का, तो उनकी रिक्वायरमेंट जीवन पर्यंत बनी रहती है। और जिसकी वजह से तो कैल्शियम का जो एक बॉडी में सर्कुलेशन है वो नॉर्मल तौर तरीके चलता है और विटामिन डी की कमी से दूर हो जाते हैं। जी, ऐसा नहीं कि विटामिन डी को हम रेगुलर लेते रहें, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं। विटामिन डी टॉक्सिसिटी भी होती है, लेकिन हमारे शरीर में इतना कमी होता है कि टॉक्सिसिटी तभी होगी यदि इनको हम ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तभी इनका नुकसान होता है। जी, तो क्या आप विटामिन डी लेने से पहले अलावा जो छोटे बच्चे हैं, जो न्यूबॉर्न। हाँ सर। जी जी, हाँ बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि डॉक्टर से सलाह लेने के बाद जी, डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही कितनी मात्रा में क्या डोज लेनी चाहिए, ये कंसल्ट करके विटामिन डी लेना चाहिए किसी को भी? ये तो ज़रूरी है कि डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करें, लेकिन आजकल बहुत सारे लैब विटामिन डी की जांच करते हैं, तो एक लेबल सिग्निफाई कर देता है। यदि उसमें 30 यूनिट से कम उसका लेवल ब्लड में है तो उसको विटामिन डी लेना है, और 100 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसमें टॉक्सिसिटी स्टार्ट हो जाती है। तो एक ब्लड सैंपल करा के विटामिन डी का लेवल चेक कर लेते हैं। बट अक्सर डॉक्टर के पास जब जाते हो, क्लिनिकल सिम्टम जो पेशेंट के ऊपर होता है वो देख करके भी विटामिन डी सप्लीमेंट दे दिया जाता है, क्योंकि अक्सर ये इन्वेस्टिगेशन सभी को ज़रूरत नहीं पड़ती है, कॉस्टली होता है, हर पेशेंट इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक दर्शक विकास जी फतेहगढ़ से वो सवाल पूछना चाहते हैं। विकास साहब पूछिए सवाल। हाँ जी हेलो जी, सवाल पूछिए विकास जी। जी, हमारी मम्मी के पैरों में दर्द बहुत होता है। जी, आपको कहाँ कहाँ पे दर्द होता है? पैर की एड़ियों में बहुत दर्द होता है। विकास जी अपनी मम्मी को लेकर सवाल पूछ रहे हैं पैर की एड़ियों में। हाँ, मम्मी को लेकर सवाल पूछ रहे हैं कि एड़ियों में दर्द बहुत सारे कारण। जी जी, आप बताइए। मैं समझ रहा हूँ, उनकी माताजी की उम्र ज़्यादा ही होगी, 50 साल से ऊपर, क्योंकि जिस तरह से पूछ रहे हैं, तो उम्र बढ़ने के साथ साथ एड़ियों में दर्द स्वाभाविक होता है। उसके कई कारण होते हैं। एक तो पैरों की मांसपेशियां कभी कभी सख्त हो जाती हैं, कुछ लोगों का वज़न ज़्यादा होता है, उनकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आती हैं, और जो लोग
अक्सर क्या होता है कि पेड़ियों में दर्द एक सामान्य प्रक्रिया भी होती है, जैसे हार्ड सरफेस पे हम चल रहे हैं, बहुत सॉफ्ट चप्पल पहन रहे हैं, या कभी चोट लग गई उसकी वजह से होता है। तो बेस्ट तरीका क्या होता है, जो पंजों की मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं उनको ढीला करने का प्रयास किया जाता है जी। उसमें गर्म पानी में पंजे को रगड़ के एड़ी को मसाज करना, दबाना। और आजकल मार्केट में एक्यूप्रेशर की स्लीपर्स मिलती है, उनको पहन के चलना। तमाम तरह के आजकल मैट होते हैं, जो डोर मैट होते हैं, उसमें चुभने वाली जो होती है एक्यूप्रेशर के उसमें होते हैं जी। उन पे खड़े होकर के चलना और मसाज करना, क्योंकि जब मांसपेशियां पंजों की ढीली हो जाएंगी तो उसमें दर्द ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है जी। उसके अलावा ऐसे लोगों को कैल्शियम और विटामिन डी की प्रचुर मात्रा लेनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों को भी होता है जिनको कैल्शियम विटामिन डी की कमी होती है जी। और इसके अलावा उनका वजन ज्यादा है तो वजन कम करना अति आवश्यक है, अतः अन्यथा कभी भी एड़ी का दर्द खत्म नहीं हो सकता। बिल्कुल। विनीत जी हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पर मौजूद है। विनीत जी सवाल पूछिए। हेलो जी विनीत जी सवाल पूछिए। हाँ हेलो, हाँ बताइए। हाँ डॉक्टर साहब नमस्ते। हाँ बताइए। हाँ सर, धूप में पूरा दिन भर काम करते हैं, हम खेती में काम करते हैं जी जी। अपना सवाल तो, पूछिए, आपकी आवाज मिल रही है, हाँ, सवाल तो पूछिए। सर खेती में पूरा धूप में दिन भर काम करते हैं तो थोड़ा कमर में दर्द होता है सर, और ज्यादा धूप में काम करने से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होता है ना? देखिए, ज़्यादा धूप में काम करने से कभी किसी तरह की कोई समस्या नहीं होती है। कमर का दर्द का मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया, कमर दर्द का जो मेन कारण होता है गलत तरीके से उठना बैठना, गलत तरीके से कमर को झुका के काम करना। और झुकाने का मतलब है जैसे आप खड़े हुए हैं, कोई सामान आपको उठाना है तो घुटनों को नहीं बेंड किया, आप डायरेक्टली झुक गए तो उसकी मांसपेशियां ज़्यादा खिंचा होगा, हड्डियाँ कमज़ोर है तो प्रॉब्लम्स आनी है। तो उसके लिए प्रॉपर तौर तरीका है कि घुटने को बेंड करके तब सामान को लिफ्ट करें। दूसरा, कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं जो कमर की मांसपेशियों को मजबूत करती हैं, वो रेगुलर करते रहना चाहिए। और कैल्शियम आपके शरीर में पहुंचना बहुत जरूरी होता है। यदि आप दूध की मात्रा सफिशिएंट अमाउंट में लेते हैं तो एक्सरसाइज करिए, सही तरीके से पोस्चर का इस्तेमाल करिए, कमर दर्द से आप दूर रहेंगे। एक दर्शक और हैं, गुड्डू जी सवाल पूछना चाहते हैं, बहुत देर से फोन लाइन पर बने हुए। गुड्डू जी सवाल पूछिए। संपर्क लगता है कि टूट गया। आम आदमी को भी कभी कभी पाँव की एड़ियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और दर्द ऊपर की ओर बढ़ता रहता है। क्या ये विटामिन डी डिफिशियंसी है, कैल्शियम की कमी है, ये क्या कहा जाता है डॉक्टर साहब? देखिए, जो शरीर में अक्सर जो दर्द होते हैं, पंडलियों की मांसपेशियां, एड़ियों का दर्द, ये हमारी आपकी दिनचर्या की वजह से होता है, क्योंकि अक्सर हम उठते हैं, अपने कामों पे लग जाते हैं, कभी शरीर का ध्यान नहीं देते हैं जी। इसमें रेगुलर एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो पिंडलियां हमारी होती हैं वो मेन मांसपेशियां होती पूरे शरीर का वजन लेने के लिए, और उसका असर उस पर एड़ी पे जाता है। तो एड़ी को ठीक रखना है तो पिंडलियों की मसल की स्ट्रेचिंग प्रॉपर होना तरीका ज़रूरी है। स्ट्रेचिंग बार बार करते रहेंगे तो जो खून का सर्कुलेशन पिंडलियों से ऊपर हार्ट में जाता है वो नॉर्मल तौर तरीके से होगा, तो पिंडलियों में दर्द भी हमारे लिए नहीं होगा जी। तो एड़ियों का दर्द, पिंडलियों का दर्द सामान्य तौर तरीके से भी हो सकता है। टाइटनेस मांसपेशियों में ज़्यादा है, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते, उनकी वजह से भी हो सकता है। किसी व्यक्ति को कैल्शियम विटामिन डी की कमी है तो उनको भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि कैल्शियम विटामिन डी की कमी उनको एड़ियों का दर्द नहीं होगा। प्रॉपर एक्सरसाइज की जरूरत है, जो कि आज के समय में लगभग सभी के पास इसकी कमी रहती है जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप डॉक्टर जितेंद्र जैन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो उम्मीद है कि विटामिन डी को मेंटेन करने की कोशिश हमारे तमाम दर्शक करेंगे। दरअसल भारत में 80% लोगों के अंदर विटामिन डी की डिफिशियंसी है, इस वजह से अलग अलग तरह की समस्या होती है। तो विटामिन डी के लेवल को मेंटेन करते रहिए, धूप में थोड़ी देर रहने के लिए वक्त निकालिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिलहाल स्वस्थ प्रदेश में इतना है, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन न्यूज़ स्टेट पर खबरों का सफर एक छोटे से ब्रेक के बाद भी लगातार जारी है।